11th क्लास फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखो हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि एक क्षण में अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ विकृति क्रमशः 5 × 10⁻³ एवं 2 × 10⁻³ हैं। क्षण का पॉइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको अनुदैर्घ्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति दे रखी है, आपसे पॉइसन अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको जो इस प्रश्न में दिया है आप उसको लिख लीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर अनुदैर्घ्य विकृति दी है। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कितनी है? 5 × 10⁻³ और आपको अनुप्रस्थ विकृति दे रखी है। अनुप्रस्थ विकृति दी है आपको 2 × 10⁻³ आपसे पॉइसन अनुपात पूछ रहा है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखो ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, ये होता है अनुप्रस्थ विकृति और बटे में होता है आपका अनुदैर्घ्य विकृति। क्या होता है? अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखिएगा आप, अनुप्रस्थ विकृति कितनी दे रखी है, यहाँ से देखिए आप 2 × 10⁻³ और अनुदैर्घ्य विकृति कितनी है 5 × 10⁻³ तो ये सिग्मा बराबर आपको दिया है। अब देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप से। देखो सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, देखो 2/5 ये हो जाएगा 2/5 और ये 10⁻³ और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻+3। अब आपको मालूम है अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/5 × 10⁻0। और आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/5। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका 10⁻0 आएगा, क्योंकि हम ऊपर ले जाएंगे प्लस होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखो 2 में हमें 5 से डिवाइड करना है तो आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाओगे आप तो 20/5 हो जाएगा, 5 चौको 20 होता है, यानी कि सिग्मा आ जाएगा आपका 0.4। सिग्मा कितना आ जाएगा, पॉइसन अनुपात कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कह रहा है कि किसी बर्तन में रखे द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻9 Nm/m² है, द्रव की संपीड्यता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, यानी कि B दिया है आपको। B कितना दिया है 2 × 10⁻9 Nm/m²। आपसे कह रहा है द्रव की संपीड्यता ज्ञात कीजिए, यानी कि K क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो होता क्या है, संपीड्यता क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होती है, यानी कि इसका फार्मूला होता है K 1/v। ठीक है, और B हमें मालूम है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो देखो 1/में B का मान कितना है 2 × 10⁻9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो K 1/2 और 10 की पावर ये नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब 1 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5 × 10⁻⁹। ठीक है, और मात्रक क्या आएगा, मात्रक आएगा आपका, देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, संपीड्यता निकालनी है। और संपीड्यता क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा m²
पर न्यूटन, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन।